ये हमारे पास कार्यपत्रक 93 में है। निम्नलिखित भिन्नों के सरलतम रूप तुलना आरोही अवरोही क्रम की समझ विकसित करेंगे। ये मध्यम प्रकार का है। कक्षा 6 और 7 जो गणित की प्रवाह कार्य पुस्तिका उससे है ये। चलो सवाल शुरू करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। जैसे 3/21 है तो 3 में 3 का भाग गया एक बार और 21 में 3 का 7 बार, 1/7 आ गया। इसी तरह इन दोनों में 15 का भाग जाता है। 15 में 15 का भाग 15 एकम 15 और 75 में 15 पंजी 75। इसी तरह 12 और 72 में 12 एकम 12, 12 छक्के 72। इसी तरह 11/55 में 11 एकम 11, 11 पंजू 55। 4/25 में नहीं जाता है तो 4/25 ही रहेंगे। 16/64 में 16 एकम 16 और 16 चौक 64। ये भाई ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला सवाल दूसरा, दी गई भिन्नों की तुलना करते हुए लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन का उपयुक्त चिन्ह भरिए। देखो 1/6 6/12, पहले इसको काटना पड़ेगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, जिसमें एक रोटी के 6 टुकड़े और एक रोटी के 2, तो 6 टुकड़े होंगे छोटी हो जाएगी, तो ये वाला बड़ा है। 4/28 4/14 काट दो। काटेंगे तो 2 हमारे पास आ जाएगा 14। 2 का भाग 4 में 2 बार और 28 में 14 बार। अब ये 4 है ये 2 है तो ये वाला बड़ा है। 3/4 और 2/6 ये काटेंगे तो 2 कितने आ जाएंगे 3। अब हमारे पास ये 3/4 ये 2/3 है। इनको इस तरह से गुणा करना है कि हर बराबर आ जाए। तो हम इसको अगर मान लो 3 से गुणा कर दे तो 3 चौक 12 और 3 3 ये 9 आ जाएगा। इसको 4 से करेंगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये 9 आ रहा है ना, यानी ये बड़ा है। ये 2/3 ये 2/4, तो 2 रोटी के यहाँ 3 टुकड़े हो रहे हैं या 4 हो रहे हैं, ये छोटी हो गई ये बड़ी रह गई। 4/4 5/5, तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। 4/25 4/11, जिसका हर बड़ा वो संख्या छोटी, तो ये वाली बड़ी हो गई। चलो भाई अगला सवाल तीसरा, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। सब में हर 7 है ना, अंश अलग अलग है। जिसका अंश से छोटा है वो संख्या छोटी है, तो 1/7, फिर आपके पास 2/7, फिर 3 नहीं है 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। अवरोही लिखना तो उल्टा कर दो, 6/7, 5/7, 4/7, 2/7, 1/7। अब इसमें सब में अंश बराबर है, हर अलग अलग है। हर जिसका छोटा हो वो संख्या बड़ी, जिसका हर बड़ा हो वो संख्या छोटी। तो सबसे पहले आरोही क्रम में आएगा 11/18, उसके बाद में 11/13, उसके बाद में 11/11, उसके बाद में 11/5 और उसके बाद 11/3। अवरोही लिखना है तो उल्टा कर दो, 11/3, 11/5, 11/11, 11/13 और 11/18। ठीक है। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सी भिन्न बड़ी है। 4/5 5/6। अगर दोनों में अंतर बराबर है तो ऐसी स्थिति में हमेशा आगे वाली भिन्न यानी 5/6 बड़ी होती है। और वैसे हल करना चाहो तो कैसे करेंगे, देखो इसको 6 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, इसको 5 से कर देंगे। 6 चौक कितने हो गए 24, 5 3 कितने हुए मात्र 15 और 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। अच्छा 5 से किया था, 5 हम 25 सॉरी। तो यहाँ पर 25 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, तो 25 बड़ा होता है तो 5/6 इसलिए भी बड़ा है। बाकी सीधा उत्तर लिखो, सीधा उत्तर लिख दो। फिर 1/15 4/30 काट दो इसको, 2 कितना आ गया 15, तो ये वाली बड़ी हो गई, तो 2/15। ठीक है। चलो भाई कार्यपत्र के 93 कंप्लीट हुआ। फिर आगे मिलेंगे किसी और कार्यपत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।